करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स जिंदगी मौत से लड़ रहा था, 3 दोस्तों को बुला लेता है और बुला के कहता है मैं इस वक्त मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो। पहले दोस्त ने सिरे से इनकार कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तमाम उम्र सहारों की आस रखती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते, कमर तोड़ दी इसने। दूसरे से कहा तू क्या कर सकता, उसने कहा सांसें टूटेंगी, बाजार से सफेद कपड़ा लाऊंगा, गुस्ल दूंगा। हम जब अपने मुर्दे को नहलाते हैं तो उसमें बेरी के पत्ते भी डाल लेते हैं ताकि सफाई सुथराई हो सके। कहा तुझे अच्छी तरह गुस्ल दूंगा, फिर वो चिट्टा लिबास तेरे ज़ेब तन करूंगा, 2 लम्हों के लिए रुकिएगा। मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है ना भाईजान, वो मरने वाला अमीर है या गरीब, वो गनी है या मुहताज, वो शहनशाह है या गदागर, मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है उसकी कोई जेब नहीं होती। हमारा जब कोई अजीज दुनिया से जाता है कपड़े फाड़ के उतारते हैं, हाथ से चांदी का छल्ला खींच लेते हैं, उसकी जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं। कब्र में उतार के आए तो वापस आते क्या किया, वालिद के कपड़े, वालिद की चारपाई सदका कर दी। क्यों? अब डर लगने लगा, कपड़े पहनेंगे तो कहीं मौत का फरिश्ता ना आ जाए, चारपाई पे लेटेंगे तो कहीं मौत ना आ गए। ले ओ भाई, बाप के कपड़े सदका किए, बाप की चारपाई सदका की, लाखों करोड़ों बाप छोड़ के गया, उस पे सांप बन के बैठ गए हो, उसे भी तो सदका करो ना। और ये हमें भी देखना होगा, इसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी हो, ये हमें भी देखना होगा। हम जब दोस्तों में बैठे हो तो बड़े फख्र से ये बातें करते हैं, इन्ना छड़ के जाएंगे सत पुश्ता भी बैठ के खानते खत्म ना हो। इसमें कोई शक नहीं, इस शहर की गलियों ने आपको रात के अंधेरों में मजदूरी करते देखा है, फैक्ट्रियों में धक्के खाते देखा है, मेहनत का सिला मिला है, आपने परदेश के धक्के भी खाए हैं। और अल्लाह की आदत है किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, जिसके लिए जो मेहनत करता है उसको उसका सिला मिलता है। इस बात में तो दूसरी बात ही को नहीं, राय ही को नहीं भाई, आपने मेहनत का सिला दौलत की सूरत में मिला। ये बात फख्र से हम कहते हैं, इतनी छोड़ के जाएंगे कि सत पुश्ता खानते खत ना हो। और ये भी बात करते हैं औलाद याद करेगी, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। ये लफ्ज जो हम कहते हैं औलाद याद करेगी, यकीन जानो इस लफ्ज को कहना छोड़ दीजिएगा, ये धोखा लगा हमें। ये तो 1 हफ्ता नहीं खिदमत करते, लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह बिन पर्दा दे दे। जब बोलो बरास चारपाई पे करते ना, काम काज के काबिल नहीं रहते, कमाने के काबिल नहीं रहते, अपना काम खुद करने के काबिल नहीं रहते, यही औलाद फिर इस बूढ़े बाप से गिन खाती है, गिन आती है उसे। हम कहते कि औलाद ये खाक याद रखेगी, ये हमें भी देखना होगा भाई। हमें अपनी आखिरत के लिए भी, जहां दुनिया के लिए इतना कुछ बनाया वहां कब्र के लिए भी मेहनत करना होगी। कहा वो चिट्टा लिबास तेरे ज़ेबे तन करूंगा, तेरे लाशे को अपने ना तवा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मना मन मट्टी के नीचे छोड़ के उस पे आंसुओं का छिड़काव करके मैं लौट आऊंगा। ये वफा की कहानी यहाँ तक आके खत्म हो जाती है। हुजूर फरमाते उसने तीसरे से कहा बता मेरे साथ क्या सलूक करेगा। कहा घबराने की जरूरत नहीं, मैं बेवफा नहीं। उसने दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी रखी, फाया रखा, कहा मैं तेरे साथ तेरी कब्र में उतर जाऊंगा। दोस्त वही होते हैं भाईजान जो मुश्किल और आड़े वक्त में काम आए, मुश्किल में दुम दबा के भाग जाने वाले दोस्त नहीं होते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते साहबा जानते हो वो कौन थे उसके 3 दोस्त? अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप हमारी रहनुमाई फरमाए। फरमाया पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया वो उसकी दौलत थी, मालो ज़र था। जब तक सांसों का शोर ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस इमारतें, बंगले, प्लाजे, ये सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब ये रिश्तों सांसों का कमजोर रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया पे ही रह जाता है। मुस्लिम के लफ्ज हैं, आका फरमाते इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो तूने खाया, जाया किया, पहना, बोसीदा किया, सदका किया, आगे भेजा, बाकी तो फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गालिबन गौसे आजम ने फरमाया था, ओ नकम्मे कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। शायद कि ये तमाशा आप लोगों ने भी देखा हो, बाप का लाशा घर में पड़ा है, औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है, बाप को मना मन मट्टी के नीचे छोड़ा, माजरत से खुद एसी वाले कमरे में होते हैं और मदारस से हुफ्फाज को लाकर बाप की कब्र पे उठा देते हैं। मेरा सवाल है क्या बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता? मेरे पास वो खुलूस नहीं मैं किसी के वालिद की कब्र पे कुरान पढ़ूं। मेरे अजीज़ भाई हैं, मेरे पढ़ने से भी अजर है, लेकिन जो खुलूस इनके पास है वो मेरे पास नहीं। ये अपने वालिद की कब्र पे खुद जाके कुरान पढ़ेंगे तो कब्र में ठंड ज्यादा पहुंचेगी, लेकिन वहां भी हमने हुफ्फाज बैठा दिए। और फिर साल बाद ये हमारे यहाँ रवाज है, हम मुहर्रम के महीने में अपनों की कब्रों पे जाते हैं। जाना चाहिए भाईजान, मसनून है। आका फरमाते जो जुमे वाले दिन माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, अल्लाह हफ्ते के सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है।
सगीरा माफ होते हैं, कबीरा तौबा से होते हैं। और ये जो एसाले सवाब हम करते हैं ये रहती नंबर है। साल बाद हमने सादतमंद भी देखे, बदनसीब भी देखे। सादतमंद हर जुमा को और बदनसीब साल में एक बार। सवाल है भाईजान, मुझे बताइएगा, क्या साल में तेज हवाएं नहीं आती? आती हैं। मट्टी की चादर उड़ा के ले जाती है, बारिश नहीं बरसती, बरसती है, मट्टी का निशान मिटा देती है। साल बाद नलायक नकम्मे बेटे कब्रिस्तान में है, माँ बाप की कब्रों को ढूंढ रहे हैं। बेसियार कोशिश के बावजूद जब नहीं ना मिलती, मोहल्लेदारों से कहते चचा यहाँ वालिद की कब्र थी। वो कहता है पुत्र हवा की दोष पे, हवा की दोष उड़ा उसकी दोष पे चली गई। कहा यहाँ माँ की कब्र थी, वो तो बारिश का पानी बहा के ले गया। मियां साहब फरमाते जांदी वारी डरावना बनया, हथ न लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे कर दे। ये कब्रों के निशानों को भूल जाते हैं। फरमाया तू कमाएगा, तू बनाएगा, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, मेरे नबी फरमाते उसकी दौलत थी। दूसरा जो कब्र तक उतार के आया, फरमाया वो उसके मिलने वाले थे, अज़्ज़ो अक़रबा थे। और तीसरा दोस्त जो उसकी कब्र में उसके साथ चला गया था, फरमाया वो था बंदे का नेक अमल, जो वो अपने साथ अपनी कब्र में ले गया था। भाईजान, इज्जत अफजाई का मयार अच्छे अमाल हैं। अमाल में कोताही हुई तो हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप इस दुनिया होश रुबा पे नजर दौड़ाओ, जिन्होंने अमल वाली जिंदगी गुजारी, उन लोगों के नाम तस्करे पैगाम आज भी बाकी। जवानों, अमाल का लश्कर लेके जाओगे तो जन्नत का बाग, और अगर कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा के जाओगे तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।